हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का आप बता दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आएंगे। एज अ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए, 4 पैटर्न रहने वाले हैं: लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का हो। अप्रॉक्स आपको 5 से लेकर 7 पेज तक आपको फिल करने होंगे इसके अंदर, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। ज्यादा पेजेस नहीं फिल करने हैं 4 मार्क्स में, 2 से 3 पेज सफिशियंट रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 से 5 लाइन बहुत होती हैं, लेकिन 2 लाइन 3 लाइन में खत्म कर देते हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव टाइम में तो आपको सिर्फ टिक द करेक्ट आएंगे। आगे मैं आपको बताती हूँ इसमें भी 3 टाइप्स होती हैं कि किस तरीके से आ सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। देखिए, फर्स्ट जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स नेचर इन डिटेल। देखिए, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले साइकोलॉजी का मतलब लिखना होगा, उसमें होता क्या है, आपने जो जो पढ़ा है छोटा छोटा वो बताइए। फिर उसके नेचर बताइए अच्छे से डिटेल के अंदर कि नेचर में आप क्या क्या समझते हैं। वो चीज फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, 5 से 7 पेज भरने हैं। हार्डली आप इसको 10 मिनट्स लेके चलिए, 10 to 12 मिनट्स में आपको क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। इसी तौर से इसी एग्जाम्पल पे देखते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी आ सकता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द साइकोलॉजी, अब इसमें साथ साथ पूछा गया साइकोलॉजी के नेचर्स बताने आपको, तो सबसे पहले आप करना साइकोलॉजी होता क्या है वो समझा देना, उसके बाद नेचर्स बताना, फिर उसके फंक्शंस एंड यूटिलिटीज बताना। डायरेक्ट साइकोलॉजी ऑफ नेचर्स मत बताना, ये क्वेश्चन मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है इससे, और टीचर भी मार्क्स नहीं देती है। तो पहले आप साइकोलॉजी का मतलब बता दीजिए, उसके बाद नेचर एंड साइकोलॉजी, एंड उसके बाद आप फंक्शंस एंड यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी बताइए, ठीक है। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, तो जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने आपको 16 में से अटेम्प्ट करेंगे, जितना उतने 16 में से आपको अच्छे मार्क्स टीचर देगी। उस प्रेजेंटेबल मैनर में दीजिएगा आंसर को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन डिटेल। देखिए, इसमें फिर से देखिए, मैं आपको इसलिए सिमिलर क्वेश्चंस बता रही हूँ। देखिए, सब में साइकोलॉजी इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। किसी भी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसकी पहले डेफिनेशन समझानी है कि वो चीज़ होती क्या है। देखिए, यहाँ पे भी क्या किया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पूछा गया। एजुकेशन और साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट डिफरेंस मत बताना, ये गलती मत करना। पहले आप एजुकेशन बताना होता क्या है, फिर साइकोलॉजी बताना क्या होता है, उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप बताना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पैटर्न जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एंड टीचर पे भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इंप्रेसिव वे में आंसर को आप लिख के बताना। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, इसमें आ गया ना, डिटेल इन द मीनिंग, मीनिंग भी बताना है, एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी बताना है। तो पहले आप दोनों चीज को समझाइए, उसके बाद मतलब बताइए, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। पहले ही डिस्क्राइब कर दोगे और उसका मतलब टीचर को नहीं समझ में आ रहा, मीन्स पहले अगर आ रहा है क्वेश्चन एजुकेशन तो पहले एजुकेशन समझाइए, फिर साइकोलॉजी समझाइए, फिर उसका आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए। डायरेक्ट शुरू मत हो जाइए। अभी आया डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो पहले इसकी डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद डिटेल्ड मीनिंग समझाइए, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस, यूटिलिटीज, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एजुकेशनल जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, नीड्स बतानी है, यूटिलिटी बतानी है, एंड फंक्शंस बताने, सब चीज आपको बतानी है डिटेल के अंदर। तो पहले क्या आपको समझाना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है, उसके बाद ये चारों कंसेप्ट आपको समझाने हैं, डायरेक्ट मत समझाना। ये था, इस तरीके का पैटर्न आप लोगों को आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज्ड इसी तरीके से आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो है ये शॉर्ट टाइप है,
ये शॉर्ट में आपको आंसर कैसे देना है, सिर्फ इतना आंसर सफिशियंट होता है। ये आप लोगों के लिए 2 पेज में आराम से आ जाएगा, फ्रंट एंड बैक। इतना आंसर देने के लिए आपको ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। डिफाइन साइकोलॉजी, एंड इसमें क्या बताना है आपको, साइकोलॉजी क्या होता है, एंड एन्यूमरेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसमें 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, जो आपको समझ में आती है आप ऑप्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही देनी है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट करना था इसलिए मैंने लिखी है। देखिए पहले आप डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इस तरीके से हाईलाइट कीजिए कि आप क्या बता रहे हैं। पहले सेम ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, पहले हाईलाइट कीजिए डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। इट मींस टीचर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ साइकोलॉजी बता रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। तो ये साइकोलॉजीज बता दिया आपने, डिफाइन कर दिया। इसको भी हाईलाइट कीजिए अकॉर्डिंग टू जो भी ऑथर का आप दे रहे हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए या किसी और पेन से लिख दीजिए, वो चीज आपको करनी है। उसके बाद इस तरीके से आप डिफाइन दीजिए। उसके बाद जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे तो आप इसी तरीके से उसको भी हाईलाइट कीजिए और उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए। तो ये एक फॉर्मेट होता है, ये एक पैटर्न होता है, एग्जाम में आएगा तो आप फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। क्यों? अगर प्रेजेंटेबल मैनर में होगा और टीचर को समझ में आएगा तो वो अच्छे मार्क्स आपको दे देगी, ठीक है। ये सेकंड पैटर्न रहा। हम देखते हैं थर्ड। देखिए वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट में क्या होता है, टू द पॉइंट आंसर देना होता है आपको। इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है, तो आप उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लीजिए। इनमें आप ज्यादा टाइम मत लीजिए। क्यों? इनमें वेरी शॉर्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 नंबर्स के आते हैं। तो अगर आपका आता है राइट द स्टेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्टेट्स लिखनी है, तो फटाफट से कितने सेकेंड्स लगेंगे आपको? हार्डली आपको 1 मिनट लगना है पूरा आंसर लिखने में। 1 मिनट से भी कम ही लगेगा। जिसको ये पता होगा तो फटाफट वो लिख देगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड डन। वेरी शॉर्ट में आपको यही करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। अगर डिफाइन आ जाता है, डिफाइन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का डिफाइन देना है। साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स, डन। ये 2 मार्क्स में अगर ये आता है तो इसी तरीके से आपको देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। इसमें आपको ये नहीं देना है कि पहले ऐसा लिखे उसके बाद कुछ और लिखना, नहीं, टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। राइट द टाइप ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड। देखिए तीनों डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बता दिए। 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको वेरी शॉर्ट में भी। इस तरीके से स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, इस तरीके से डिफाइन भी आ सकता है और इस तरीके से साइकोलॉजी के टाइप्स भी आ सकते हैं। तो आपको एज अ प्रोसेस एंड रिलेटेड विद लाइफ, ये आपको टाइप बताने हैं। फटाफट से आपको टू द पॉइंट, कुछ नहीं करना है कि आप पहले साइकोलॉजी, इसके अंदर मैं आपको बताया था जी, मैम ने बताया था पहले साइकोलॉजी का मतलब। वेरी शॉर्ट में आपको नहीं बताना है। साइकोलॉजी अगर आ जाता है राइट द टाइप ऑफ साइकोलॉजी, इट मीन्स आपको जो सिर्फ टाइप्स है वही लिखने हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है वो नहीं देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वेरी शॉर्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में क्या होगा, आपको 2 क्वेश्चंस आपको बताना है। जैसे आपको ये दे दिया है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है? आपको अगर ट्रू है तो आगे ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो आगे फॉल्स कर दीजिए। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है या नहीं है तो आगे ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे आएंगे। अगर आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड टाइप है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं आप इन्हें। द ओरिजिन ऑफ द साइकोलॉजी इज फ्रॉम डैश, ये आपको दे देंगे कहां से साइकोलॉजी ओरिजिन फॉर्म की गई थी। आपको आंसर लिखना होगा। द एजुकेशन इज रिलेटेड टू डैश, एजुकेशन किससे रिलेटेड है, आगे आंसर दे दीजिए। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश, साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, आगे आंसर दे दीजिए। ये सारे आंसर्स हैं, ये आपको आएंगे नहीं, आपको सिर्फ यहां तक क्वेश्चन आएगा और आपको फिल करने हैं इसके आंसर्स। इसी तरीके से आएगा आपको, ठीक है। तो आप उसमें हैक्टिक मत होइए, बहुत ईजी पैटर्न है और अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसे एनरोल कराना है फटाफट से जाके एनरोल करा लीजिए। CCSU जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसके भी कोर्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है हमारा। क्रैश कोर्स अगर जिस बच्चों को भी ज्वाइन करना है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जाके एनरोल करा लीजिए। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, तो जाके आप एनरोल कराएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अगर क्वेरी करनी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए लास्ट हमारा क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे। आप लोगों को द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें से आपको 4 आंसर्स दिए जाएंगे। जो करेक्ट होगा आपको आगे टिक करना होगा उसके, या करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा। ये मैंने आपके लिए करेक्ट आंसर लिख दिया है, बट ये करेक्ट आंसर वो मेंशन नहीं होता है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, आपको करेक्ट जो होगा वहां पे आपको देना होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड, द फैक्टर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको जो करेक्ट लगता है उसके आगे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आएगा द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा आप टिक करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। जिसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए CCSU यूनिवर्सिटी जाके एनरोल करा लीजिए, अभी ओपन है। और अगर लिमिटेड सीट्स हैं, सीट्स फुल हो गई, उसके बाद कोई बच्चा एनरोल नहीं करा पाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन आएगा, देखिए इसी ऐसे ही फोर्थ टाइप का है ये, द मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आपको 4 ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन ठीक है आप करेक्ट करिए, उसको आगे टिक कर दीजिए या वहां पे लिख दीजिए आंसर शीट में। यही फॉर्मेट आएगा और इसी फॉर्मेट से अगर आप करेंगे अच्छे मार्क्स ले लेंगे। फॉर्मेट अकॉर्डिंग आप एग्जाम दीजिए, जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट दीजिए। प्रेजेंटेबल मैनर में होना चाहिए। कोई भी क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एग्जाम आपके बहुत नियर है, फटाफट से आपके लिए बेनिफिशियल है। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कोर्स, या जिसने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, अगर करना चाहते हो तो जाके एनरोल करा लो। और आप डैम श्योर, जिसने नहीं किया है 30%, अगर 30% आप सोच रहे हो कि मेरे 33 आ जाए, और अगर आप क्रैश कोर्स ले लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 90% कहीं नहीं गए टॉपर, आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। एवरेज स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, टॉपर लिस्ट में आएंगे अगर आप क्रैश कोर्स में। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट कराएंगे, बाकी कुछ भी नहीं कराएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सारी आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।